एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हम अपने सभी श्रोताओं को हार्दिक स्वागत करते हुए जय मसीह कहते हैं। और आप देख रहे हैं परिवार निर्माण श्रृंखला भाग 2। आज का विषय है मेरा घर, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। और आज का मुख्य संदेश है यहोशू 24:15। प्रिय भाइयों और बहनों, परिवार केवल एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं है। परिवार परमेश्वर की ओर से दी गई एक जिम्मेदारी है। घर की सुंदरता केवल अच्छे मकान, अच्छे सामान या आर्थिक संपन्नता से नहीं होती। घर एक तब वास्तव में आशीषित घर बनता है जब उस घर में परमेश्वर का सम्मान, प्रार्थना, प्रेम, क्षमा और परमेश्वर का वचन स्थान प्राप्त कर पाता है। आज परिवार निर्माण श्रृंखला के भाग 2 में हमारा विषय है मेरा घर, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। यहोशू ने इस्राएल के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय रखा। उसने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। ध्यान दीजिए, यहोशू ने केवल यह नहीं कहा कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा। उसने कहा, मैं और मेरा घराना। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ हमारे परिवार को भी अपने अधीन देखना चाहता है। पहली बात, परिवार का पहला आधार परमेश्वर होना चाहिए। साम 127:1 हमें याद दिलाता है कि यदि घर को बनाने वाला स्वयं परमेश्वर ना हो तो मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। आज बहुत से परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छा भविष्य और अच्छी नौकरी देना चाहते हैं। यह सब आवश्यक है, लेकिन एक सवाल हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ चलना भी सिखा रहे हैं? क्योंकि यदि बच्चे संसार में सफल हो जाएं लेकिन परमेश्वर से दूर हो जाएं तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अधूरी रह जाएगी। प्रिय भाई बहन, परिवार निर्माण की शुरुआत घर की दीवारों से नहीं, परमेश्वर के साथ संबंध से होती है। इसलिए हर परिवार को कहना चाहिए, प्रभु हमारा घर आपका है, हमारे निर्णय आपके अनुसार हो, हमारी बातचीत आपके वचन के अनुसार हो, हमारे बच्चे आपके मार्ग पर चले। दूसरी बात, पति पत्नी का संबंध परिवार की नींव है। इफिसियंस चैप्टर 5:25 में पति को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ प्रेम का अर्थ केवल मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना नहीं है। बाइबल का प्रेम त्याग करने वाला प्रेम है। पति अपनी पत्नी को समझे, पत्नी अपने पति का सम्मान करे। दोनों एक दूसरे की कमजोरी को संसार के सामने ना लाएं। दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। घर में समस्या आए तो पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े ना हों। समस्या के विरुद्ध दोनों एक साथ खड़े हों, क्योंकि जब पति पत्नी से लड़ता है तब पत्नी पति से लड़ती है तो घर कमजोर होता है। लेकिन जब दोनों मिलकर समस्या के सामने खड़े होकर कहते हैं, आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर समाधान खोजेंगे, हम अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे, तब परिवार मजबूत होता है। तीसरी बात, परिवार को केवल नियम नहीं, प्रेम चाहिए। कुलुसियंस 3:12-14 हमें करुणा, दया, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा और सबसे बढ़कर प्रेम धारण करने की शिक्षा देता है। कभी कभी हमारे घर में समस्या इसलिए नहीं होती कि प्रेम बिल्कुल समाप्त हो गया है, बल्कि इसलिए होती है कि हम प्रेम व्यक्त करना भूल जाते हैं। हम बाहर के लोगों से बहुत अच्छे शब्दों से बात करते हैं, लेकिन घर में अपने ही लोगों से कठोर शब्द बोल देते हैं। हम बाहर किसी की गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन अपने पति, पत्नी या बच्चे की
गलती वर्षों तक याद रखते हैं। आज परमेश्वर हमसे कहता है, अपने घर में क्षमा को वापस लाओ। प्रिय भाई बहन, यदि बच्चे ने गलती की है, उसे सुधारिए, लेकिन उसे यह महसूस मत होने दीजिए कि वह आपके प्रेम से बाहर हो गया है। यदि पति से गलती हुई है, क्षमा कीजिए। यदि पत्नी से गलती हुई है, क्षमा कीजिए, क्योंकि क्षमा परिवार को कमजोर नहीं करती, क्षमा परिवार को टूटने से बचाती है। चौथी बात, बच्चों को केवल भविष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए तैयार करें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6 हमें बच्चे के उसके उचित मार्ग की शिक्षा देने की बात बताता है। माता पिता अक्सर कहते हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, मेरी बेटी अच्छी नौकरी करे, मेरे बच्चे बहुत पैसा कमाए। लेकिन हमें एक और प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, मेरे बच्चे सबसे पहले तेरे मार्ग पर चले। उन्हें प्रार्थना करना सिखाइए, उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाइए, उन्हें दूसरों की सेवा करना सिखाइए, उन्हें सत्य बोलना सिखाइए, उन्हें क्षमा करना सिखाइए, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपने जीवन से विश्वास का उदाहरण दिखाइए, क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम और हमारा जीवन अधिक देखते हैं। यदि पिता कहता है प्रार्थना करो, लेकिन स्वयं कभी प्रार्थना नहीं करता, तो बच्चा शब्द नहीं व्यवहार सीखेगा। यदि माँ कहती है दूसरों को क्षमा करो, लेकिन घर में स्वयं क्षमा नहीं करती, तो बच्चा संदेश नहीं उदाहरण ग्रहण करेगा। इसलिए परिवार निर्माण का सबसे प्रभावी तरीका है पहले स्वयं बदलना, फिर परिवार को बदलने की कोशिश करना। पांचवी बात, घर में परमेश्वर का वचन जीवित होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 6:6-7 में परमेश्वर अपने लोगों को निर्देश देता है कि उसके वचनों को अपने हृदय में रखें और बच्चों को बार बार सिखाएं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन केवल परिवार की सभा तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारे घर में भी बाइबल खुले, भोजन से पहले प्रार्थना हो, सुबह परिवार के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाए, रात को सोने से पहले प्रार्थना हो, बच्चों के लिए प्रार्थना हो, पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा ना हो सकता है कि आपका घर बहुत बड़ा घर ना हो सकता है कि आपके पास संसार की बहुत सुविधाएं ना हो, लेकिन प्रिय भाई बहन, यदि आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, तो आपका घर आशीष का घर बन सकता है। छठी बात, आज अपने घर के लिए एक निर्णय लें। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, आज इसे अपने परिवार का निर्णय बनाएं। आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, मेरे घर में झगड़ा नहीं, प्रार्थना बढ़ेगी। मेरे घर में कटु शब्द नहीं, प्रेम के शब्द होंगे। मेरे घर में दोष ढूंढना नहीं, एक दूसरे को उठाना होगा। मेरे बच्चे केवल संसार की शिक्षा नहीं, परमेश्वर का वचन भी सीखेगा। मेरा परिवार का पहला स्थान परमेश्वर को मिलेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक परिवार का अचानक मजबूत नहीं बनता। जैसे ईंट पर ईंट रखकर मकान बनता है, वैसे ही एक एक प्रार्थना, एक एक क्षमा, एक एक प्रेम का शब्द और एक एक सही निर्णय परिवार को मजबूत बनाता है। आज से शुरुआत कीजिए। यदि घर में दूरी आ गई है, बात करना शुरू कीजिए। यदि पति पत्नी में मनमुटाव है, प्रार्थना शुरू कीजिए। यदि बच्चे परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, उनके लिए रो कर प्रार्थना कीजिए। यदि परिवार में क्षमा की आवश्यकता है, पहला कदम आप उठाइए, और अपने घर के दरवाजे पर नहीं तो कम से कम अपने हृदय में यह घोषणा कीजिए, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए हम अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में प्रेम, क्षमा दे, एकता दे और अपनी उपस्थिति दे। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने का अनुग्रह दें। माता पिता को बुद्धि दें कि वे अपने बच्चों को तेरे मार्ग पर चलाएं। हमारे घर से झगड़ा, कटुता, अहंकार, टूटन और दूर कर प्रभु जी। हमारे घर को ऐसा घर बना
जहां तेरे नाम का आदर हो, तेरे वचन को स्थान मिले और जहां आने वाला हर व्यक्ति तेरी शांति को अनुभव करे। आज हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद प्रिय भाई और बहनों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।